हेलो। हेलो। हेलो, हाय सिद्धांत। हाय मैम। हाय, कैसे हो आप बेटा? बढ़िया हूँ मैम। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके। ओके हाँ। मैम। ओके। तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या हम एक क्विक इंट्रोडक्शन ले लें एक दूसरे की? यस मैम। आप अपने बारे में बताओ बेटा, कहाँ से हो, क्या करते हो? मेरा नाम सिद्धांत तोमर है। मैं बरेली से हूँ। अभी आपकी तो मैं आवाज टीचिंग कर बहुत रहा हूँ। कम आ रही है सिद्धांत। अब ठीक आ रही मैम? हाँ, अब ठीक है। मैं सिद्धांत तोमर। मैं हम्म। बरेली में रहता हूँ और इस टाइम मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मतलब कोचिंग वगैरह पढ़ाता हूँ। टीचिंग करते हो आप? हाँ। ओके। किस तरह की टीचिंग करते हो आप? कोचिंग वगैरह ट्यूटर हूँ। ओके। ओके। कितने कितने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको टीचिंग में? 2 1 ईयर हो गया कंप्लीट। 1 ईयर, ओके। वेरी नाइस। सो सिद्धांत, माय नेम इज रिद्धमा। मैं पठानकोट पंजाब से हूँ, नॉर्थ इंडिया से। मैं पिछले 9 इयर्स से टीचिंग और ट्रेनिंग फील्ड में हूँ, मतलब एजुकेशन फील्ड में मैं टीच करती हूँ और ट्रेनिंग भी देती हूँ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को लेके। ठीक है। तो जिस तरह से यस मैम। अभी आज मैं आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ पावर बीआई का सेशन लेने के लिए, जिसमें मैं हाँ आपको मैम। बताऊंगी कि हम पावर बीआई में जो है डेटा कैसे अपलोड करते हैं, और डेटा को अपलोड करने के बाद डेटा में ट्रांसफॉर्मेशन मींस डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं। मींस कि अगर किसी भी पर्टिकुलर डेटा सेट में कोई ऐसा कॉलम है जो हमें जरूरत जिस कॉलम की हमें जरूरत नहीं है डैशबोर्ड बनाने के लिए, हम उस कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डेटा सेट को डेटा क्लीनिंग प्रोसेस से, वो आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। यस। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ जस्ट 2 मिनट्स देना मुझे। आप मुझे बताना, आपको स्क्रीन विजिबल है सिद्धांत? हाँ, स्क्रीन दिख रही है मैम। ये ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ मैम। ओके। तो ये सिद्धांत बेसिकली एक स्टार्टअप स्क्रीन है पावर बीआई डेस्कटॉप की। ठीक है। हम पावर यस। बीआई को हम मोबाइल में भी चला सकते हैं, और डेस्कटॉप मींस अपने लैपटॉप में भी हम पावर बीआई में डैशबोर्ड बना सकते हैं। और डैशबोर्ड बनाने के बाद हम सेम पावर बीआई डैशबोर्ड को मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। ओके ओके मैम। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये ऑप्शंस दिए गए हैं: होम, ओपन, हम्म। साइन इन, ऑप्शन एंड सेटिंग्स एंड अबाउट। तो ये एक तरह से जो, जैसे आपने एक्सेल देखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस देखा हुआ है, हाँ उसमें होता है ना फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। हाँ उसी तरह से सेम टैब्स हमारे पावर बीआई में होते हैं। ये हमारे पास एक ब्लैंक रिपोर्ट है। ये जो 1 लेख कैटलॉग है, एक्सेल वर्कबुक, एसक्यूएल सर्वर, ये अलग अलग डेटा सोर्सेज है जहां से हम डेटा को पावर बीआई में अपलोड करते हैं और उसकी डेटा क्लीनिंग प्रोसेस को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। ओके ओके मैम। बट हम हमेशा ब्लैंक रिपोर्ट से ही स्टार्ट करेंगे पावर बीआई को। ये जैसे ये ब्लैंक ठीक। रिपोर्ट है, तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी तो ये देखो आपके सामने हम्म। एक पूरा इंटरफेस बन के आ जाएगा पावर बीआई का। हाँ मैम। ठीक है। हाँ यस। ओके। उसके बाद अब मैं सबसे पहले बॉटम से स्टार्ट करूंगी। ये देखो यहाँ पर डेस्कटॉप लेआउट व्यू लिखा हुआ है, मतलब अभी मेरा जो पावर हम्म। बीआई है वो डेस्कटॉप लेआउट व्यू में ओपन है। यहाँ से अगर मैं इस मोबाइल पे हम्म। क्लिक करूंगी, मोबाइल के आइकन पे क्लिक करूंगी, तो ये देखो यहाँ पर मोबाइल का लेआउट आ जाएगा। ये देखो। ठीक है। हाँ मोबाइल इसी तरह के लेआउट में होता है ना, राइट? हाँ। तो अभी मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगी दोबारा से, तो डेस्कटॉप का लेआउट व्यू हम्म। ओपन हो जाएगा। ठीक है, बॉटम में से।
ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। अब मैं, एक मिनट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। इसको जरा, सिद्धांत, एक मिनट, 2 मिनट्स देना मुझे, ठीक है। ओके मैम, ओके। हाँ जी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पेज 1 हाँ। है। जैसे एक्सेल में शीट 1, जैसे। शीट 2, शीट 3 होता है, उसी तरह से पावर बीआई हाँ में मैम। पेज 1, मैं प्लस साइन पे क्लिक करूंगी तो पेज 2 ओपन हो जाएगा। अगेन प्लस साइन पे क्लिक करूंगी तो पेज 3 ओपन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है मैम। राइट, अभी हम पेज 1 में चलते हैं। अब यहाँ से हम फाइल टैब में चलेंगे। तो फाइल टैब, ये देखो यहाँ पर टैब्स हम्म। दी गई हैं। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, हम्म। एमसी टैब, फिर उसके बाद जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे दी है इंसर्ट टैब, मॉडलिंग टैब, व्यू, ऑप्टिमाइज। तो ये सारे ऑप्शंस हम 1 बाय 1 यूज करेंगे। ठीक है। ओके ओके मैम। अभी हम चलते हैं फाइल टैब में, जरा हम फाइल टैब के ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ब्लैंक रिपोर्ट आती है। नीचे एक गेटिंग हम्म। स्टार्टेड का ना एक लेयर ओवरव्यू दिया हुआ है, इस जिसे कहते हैं, इस इंट्रोडक्शन में जो है पावर बीआई का ओवरव्यू दिया हुआ है कि पावर बीआई में कौन कौन से स्टेप्स को आप क्लिक करो तो आपका पावर बीआई का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पर हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये देखो, ये रिसेंट के कुछ फाइल्स हैं पावर बीआई की जिसमें मैंने डैशबोर्ड बनाए हुए हैं। ठीक है। हाँ मैम। ठीक है मैम। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे ओपन पे। ओपन पे भी आपके हाँ। पास रीसेंट लोकेशंस आएंगी, जहां जहां पे आपने पावर बीआई की फाइल्स सेव की हुई हैं, वो फाइल्स आपकी ओपन हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है मैम। ये देखो, वन ड्राइव की एक लोकेशन है, शेयर पॉइंट की लोकेशन है, ब्राउज दिस डिवाइस, मतलब कि आप अपने डिवाइस को अगर ब्राउज करना चाहते हो फॉर फर्दर लोकेशंस तो आप इसको ब्राउज करोगे तो यहाँ पर एक ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो, डॉक्यूमेंट्स है, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है, पिक्चर्स है, डेस्कटॉप है, पिक्चर सर। ये सेल्स डैशबोर्ड का एक फोल्डर है। किसी भी फोल्डर में आप सेव कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। हाँ। सिद्धांत, मुझे 2 मिनट्स देना, मैं अभी 2 मिनट्स में आपकी क्लास कंटिन्यू करती हूँ। ओके ओके मैम। ओके सिद्धांत, तो उसके बाद हाँ। ओपन के बाद, ओपन का मतलब होता है कि बेसिकली आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं जिनमें आप काम कर चुके हो ऑलरेडी, अगर आप उन हाँ। फाइल्स को ओपन करना चाहते हो तो आप यहां से लेफ्ट हैंड साइड से किसी भी लोकेशन पे क्लिक करोगे। जैसे मैंने ब्राउज दिस डिवाइस पे क्लिक किया। अब मैं देख रही हूँ कि मेरी जो फाइल है ना वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में है। तो डॉक्यूमेंट फोल्डर में जहीं पर भी मेरी फाइल होगी ना, मैं उस पर क्लिक करके ओपन कर दूंगी, ओपन पे क्लिक करूंगी, वो फाइल मिनटों में ओपन हो जाएगी। ठीक है सिद्धांत। यस मैम, ठीक। और इवन अगर आप ये फाइल्स, जो आपके पास ये फाइल्स हैं राइट हैंड साइड में, अगर आप इनमें से किसी भी हाँ। फाइल पे क्लिक करते हो तो वो पावर बीआई डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक। उसके बाद आ जाता है सेव। एक होता है सेव। सेव का मतलब होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी पावर बीआई की फाइल को सेव करोगे तो आपके पास सेव का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अभी सेव एज का ऑप्शन हाँ। इनेबल है। तो सेव एज का मतलब होता है कि अगर आपको अपनी पावर बीआई की फाइल जो है, डैशबोर्ड की जो फाइल है, वो आपको एक से ज्यादा लोकेशंस में सेव करनी है तो आप सेव एज का ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके। ठीक।
ठीक। मतलब लेट सपोज मैंने ये जो रीसेंट फाइल है मेरी, ये वाली जो फाइल है, ये मैंने हाँ डेस्कटॉप पे सेव कर दी। अब मैं चाहती हूँ कि समटाइम्स अगर मैं डेस्कटॉप पे समटाइम्स अगर डिलीट हो जाए मेरी फाइल, तो मैं चाहती हूँ, हाँ मैंने क्या किया, इस फाइल पे सेव एज पे क्लिक किया, और सेव एज में जैसे ये ना मतलब डेस्कटॉप आ रहा है और तीन आपके पास फोल्डर्स आ रहे हैं, तो मैं इसमें से किसी भी फोल्डर पे क्लिक हाँ। करके ना, मैं क्या करूंगी, अपनी डैशबोर्ड वाली फाइल को सेव कर दूंगी, सो दैट कि बाय चांस अगर ओके। डेस्कटॉप में से मेरी फाइल डिलीट हो जाए, तो एटलीस्ट दूसरे फोल्डर में जाके मैं उस फाइल को ओपन कर सकती हूँ। ठीक है। ठीक। ठीक है। तो उसके बाद आता है शेयर का ऑप्शन। तो शेयर में क्या है कि ये शेयर का ऑप्शन अभी डिस्कस करने वाला नहीं है। इसमें आपको क्या करना होता है कि अगर आप ऑनलाइन अपना डैशबोर्ड आप शेयर करना चाहते हो किसी फ्रेंड के साथ या किसी अपने बॉस के साथ, मैनेजर के साथ, तो यहाँ पे ईमेल आईडी, आपको वर्क ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। अपनी पर्सनल ईमेल आईडी आप नहीं डालोगे। आप जिस कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी ने आपको एक वर्क ईमेल आईडी दी होगी, वो वर्क ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालोगे और उसके बाद कंटिन्यू करोगे। ठीक है। ठीक। ठीक है। क्लियर है सिद्धांत? अभी तक जितना कराया वो हाँ क्लियर है बेटा आपको? हाँ मैम। वेरी गुड। मैं धीरे धीरे करा रही हूँ, सो दैट कि आपके सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम गेट ठीक। डेटा पे जाते हैं। गेट डेटा में ये देखो, मेरे पास कुछ कॉमन डेटा सोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है। जैसे कि एक्सेल वर्कबुक, मतलब कि अगर मेरा डेटा एक्सेल वर्कबुक में बना हुआ है, तो एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करके मैं उस डेटा को अपलोड करूंगी पावर बीआई में। फिर कुछ पावर बीआई के ओके। सिमेंटिक मॉडल्स होते हैं, मतलब कुछ ऑनलाइन पावर बीआई का, लेट सपोज आपको कोई ऑनलाइन विजुअलाइजेशन मिल गई ऑनलाइन गूगल से, हम्म। तो वो हाँ। विजुअलाइजेशन भी आप जो है अपलोड कर सकते हो पावर बीआई में। ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक। फिर एक हमारे पास होती है टेक्स्ट और सीएसवी। यस। टेक्स्ट की फाइल हमारी नोट पैड में बनती है, मतलब कि अगर मैं कोई डेटा नोट पैड में बना रही हूँ, नोट पैड पे रिकॉर्ड कर हाँ। रही हूँ, और उस डेटा को मुझे पावर बीआई में अपलोड करना है, तो मैं टेक्स्ट पे या सीएसवी, इन दोनों, ये दोनों ऑप्शन एक मतलब कॉमन है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरी टेक्स्ट फाइल जो है वो पावर बीआई में लोड हो जाएगी। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक। समझ में आ गया? हाँ मैम। फिर उसके बाद आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है कि पावर बीआई किसी ऑनलाइन डेटा सोर्स से आपने कोई डेटा पावर बीआई टेम्पलेट में या पावर बीआई विजुअल फाइल, विजुअल्स फ्रॉम फाइल, मतलब कि कुछ ऐसी फाइल्स आपके पास पड़ी हुई हैं जिनमें ना ग्राफ्स, विजुअलाइजेशंस, ग्राफ एंड चार्ट्स पहले से ही बने हुए हैं। अगर आप उनको इंपोर्ट करना चाहते हो अपने पावर बीआई में, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो आराम से। ठीक है। ठीक। ठीक। फिर एक्सपोर्ट का मतलब ऑपोजिट होता है कि अगर सपोज जैसे आपने एक पावर बीआई का डैशबोर्ड बना लिया, तो पावर बीआई के डैशबोर्ड को अगर आप पीडीएफ की फॉर्म में, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मतलब एक इमेज की फॉर्म में आप डैशबोर्ड को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मतलब आप क्या हम्म। करना चाहते हो, अपने ऑनलाइन पावर बीआई डैशबोर्ड को आप एक इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे और वहां से एक्सपोर्ट टू पीडीएफ में क्लिक करोगे, तो वो सारा का सारा आपकी जो रिपोर्ट है ना, वो पीडीएफ की फॉर्म में वो हो जाएगी। मैं अभी बताती कन्वर्ट हूँ। हो गया। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ये देखो, ये जो सारा का सारा इंटरफेस है ना पावर बीआई का, ये 2 पेजेस हाँ। में आया है। ठीक है। तो ये पीडीएफ की हम्म। फॉर्म में, अभी हमने कोई काम नहीं किया है पावर बीआई डैशबोर्ड में, बट फिर भी पूरा का पूरा पीडीएफ बन के रेडी है हमारा। ठीक है। हाँ। क्लियर है? तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, अभी फिलहाल के लिए मैं ये जो पीडीएफ है इसको डिलीट कर रही हूँ। मैं आपके साथ फिर पावर बीआई की स्क्रीन शेयर करूंगी। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ। ओके। तो यहाँ पे फाइल में हमारा अब ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए हैं। होम, ओपन, हाँ। सेव एज, शेयर, गेट डेटा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। ठीक है। हाँ। उसके बाद हम होम टैब में चलेंगे। होम टैब में क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है गेट डेटा का। ठीक है। हाँ। अगर आपको ठीक। लेट सपोज आपका जो डेटा सेट है वो एक्सेल वर्कबुक की फॉर्म में बना हुआ है, तो आप गेट डेटा पे ना क्लिक करके सीधे एक्सेल वर्कबुक, ये जो साथ में ऑप्शन है एक्सेल वर्कबुक पर, इस पे भी क्लिक करोगे हाँ। तो भी आपका डेटा सेट जो है अपनी पर्टिकुलर लोकेशन से आपको शो हो जाएगा। जैसे मैं एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करती हूँ, तो ये ओपन का आपके पास डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। हाँ। इसमें ये देखो इम्पोर्टेंट फाइल है, ये जो इम्पोर्टेंट फाइल है ना, ये मेरी एक्सेल एस की फाइल एक्सटेंशन, मतलब ये एक्सेल वर्कबुक है मेरी। ये ना टेक्स्ट की हम्म। फॉर्म में है ना सीएसवी की फॉर्म में है, ये एक्सेल की हम्म। वर्कबुक की फॉर्म में है। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करके ओपन करूंगी तो वो फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अभी मैं आपको, जैसे कि टेक्स्ट सीएसवी की फाइल, ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स सब कैटेगरी, रिटर्न, सेल 2015, टेरिटरीज एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज, ये जितना भी डाटा है ना, ये सारा का सारा हम्म। सीएसवी फॉर्म में है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू की फॉर्म में है। ठीक है। इसमें से जैसे मैं ये सेल्स, जैसे ये प्रोडक्ट्स का डाटा मैं ओपन करती हूँ, हम्म। ये प्रोडक्ट का डाटा मैंने ओपन किया, ये आपको प्रोडक्ट डॉट सीएसवी नजर आ रहा है। हाँ। ये देखो यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है वो फाइल का नाम है, डॉट ओके। सीएसवी जो है वो फाइल एक्सटेंशन है, जो हमें ये बता रहा है कि ये जितना भी डाटा आपके सामने नजर आ रहा है, ये एक्सेल की फॉर्म में नहीं है, ये सीएसवी की फॉर्म में है। सी ठीक है। में। तभी उसका ओके। डीलिमिटर जो है वो कॉमा आ रहा है, मतलब इसमें क्या कहने का मतलब क्या है कि ये जितना भी डाटा है ना, इसमें जो कॉमा है वो डीलिमिटर है। मतलब डीलिमिटर का मतलब है कि इसने उसने पहले डिटेक्ट करके, हमें पावर बीआई ने पहले डिटेक्ट करके बता दिया कि इसमें जितना भी डाटा है ना वो सारा डीलिमिटर है कॉमा के साथ, कॉमा लगा हुआ है इस सारे डाटा में। ठीक है। हम्म। ओके। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म डेटा की फॉर्म में क्लिक करूंगी एंड आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। ये देखो, ये हमारे पास दूसरी स्क्रीन ओपन हो गई है, पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर जो है हाँ। वो हमारा ईटीएल टूल होता है, जो कि ऑलरेडी इनबिल्ट होता है पावर बीआई में। मतलब कहने का ये है कि हम्म। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम डाटा क्लीनिंग करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, जो इररेलेवेंट कॉलम्स हैं, इररेलेवेंट रोज हैं, उनको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो वो उस प्रोसेस को हम डेटा क्लीनिंग कहते हैं। तो डेटा क्लीनिंग भी ओके। किसी टूल की मदद से ही करेंगे ना, ऐसे तो नॉर्मली हाँ। नहीं कर सकते। तो वो जो टूल है वो है पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये पावर क्वेरी एडिटर की कंप्लीट स्क्रीन है, सेंटर में मेरे पास वही डाटा है जो मैंने पावर बीआई में जिसे कहते हैं अपलोड कर रहा था। बट अपलोड करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको डेटा क्लीनिंग करके बता देती हूँ। ठीक है। ओके। हाँ ओके। जी। तो यहाँ पर क्या है कि अब जैसे ये क्लोज एंड अप्लाई का ये हम बाद में करेंगे। न्यू सोर्स, अगर मेरे पास कोई न्यू सोर्स, मतलब कि अगर मैं इस फाइल के अलावा कोई और फाइल भी पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करना चाहती हूँ, तो मैं सीधे टेक्स्ट सीएसवी पे न्यू सोर्स पे जाके टेक्स्ट सीएसवी फाइल पे क्लिक करूंगी और एक और नया नया डाटा इंपोर्ट कर लूंगी पावर बीआई में। हम्म। ठीक है। ठीक है। रीसेंट सोर्सेज में क्या, रीसेंट सोर्सेज में भी वो बताएगा कि आपने कौन कौन सी फाइल्स को ओपन करके देखा हुआ है, वो रीसेंट फाइल्स में आपको बताएगा। ये हम्म। देखो रीसेंट फाइल्स में ये सारी की सारी फाइल्स मैंने पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करके ट्राई की थी, इसमें डेटा क्लीनिंग करके बताया था, इसलिए वो रीसेंट सोर्सेज में उन फाइल्स को दिखा रहा है। ठीक है। ओके। हाँ जी।
उसके बाद है, अगर आप अपनी तरफ से कोई डेटा एंटर करना चाहते हो, मतलब कि कोई, जिसे कहते हैं कॉलम्स और रोज के साथ डेटा बनाना चाहते हो, तो आप एंटर डेटा पे क्लिक करोगे। यहाँ पे वो बोलेगा कि टेबल क्रिएट करो। टेबल क्रिएट करो, जैसे मैं हम्म। यहाँ पे लेती हूँ सीरियल नंबर। ठीक है। उसके बाद ये देखो प्लस का साइन देख रहे हो वर्टिकली, इस पे क्लिक करूंगी तो हाँ। नंबर 2 खुल जाएगा। यहाँ पे मैं नेम लिख देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या कर सकती हूँ, अपना एक टेबल मैन्युअली क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है। हम्म। ओके। ये देखो यहाँ पे ले लिया रिधिमा, सिद्धांत, सौरभ, गुरजीत, देवेंद्र। ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ हाँ। 4, 5। ठीक है। एंड इसको, ओके, इसको टेबल को हम नाम दे देते हैं, जैसे स्टूडेंट डेटा। ये नीचे बॉटम पे देख रहे हो, हम्म। लेफ्ट हैंड साइड में नेम पूछा हुआ उन्होंने, हाँ। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डेटा डाल दिया, ओके कर दिया। अब ये क्या होएगा, अभी थोड़ी हम्म। देर में ये वाला डाटा भी अपलोड हो जाएगा। ये देखो, ये आ गया आगे। सीरियल नंबर एंड नेम। ठीक है। हाँ। अब मेरे को क्या, मैं चाहती हूँ कि ये जो कॉलम 1 और कॉलम 2 है ये हट जाए, तो मैं यहाँ से ऐसे बनाऊंगी, यूज रो एज फर्स्ट हेडर। यूज फर्स्ट रो एज हेडर हम्म। को क्लिक करूंगी, तो वो जो कॉलम 1 और कॉलम 2 है वो डिलीट हो जाएगा। कैसे किया दोबारा से बताती हूँ। ये देखो यहाँ पर जो है सीरियल नंबर और नेम, ये हेडिंग्स है इस डाटा की। तो मैंने कॉलम 1 और हाँ। कॉलम 2 को डिलीट करना है, तो मैं ऐसे डायरेक्टली हम्म। डिलीट नहीं कर सकती, वो डिलीट नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, ये राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, यूज फर्स्ट रो एज यूज फर्स्ट हेडर, रो हेडर। इसको यस मैम। क्लिक किया और यहाँ से यूज फॉर, मतलब कि जो सीरियल नंबर है वो मैं हेडर बनाना चाहती हूँ फर्स्ट कॉलम का, हाँ। और जो नेम है वो मैं सेकंड कॉलम का हेडर बनाना चाहती हूँ। मैंने सीधे लिखा यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ये देखो सीरियल नंबर और नेम अपने आप आ गए। ठीक है। ओके। और मैंने जो भी स्टेप यहाँ पे अप्लाई किया, वो राइट हैंड साइड में अप्लाइड स्टेप्स में जो है रिकॉर्ड हो गया। पता ये लग जाएगा। चेंज टाइप ठीक। 1 आ गया ना, क्योंकि मैंने क्या किया, हाँ। इस टेबल का मैंने जो टाइप था वो चेंज कर दिया, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 को रिमूव कर दिया। ठीक है। हम्म। ठीक। यस सिद्धांत, क्लियर है। यस मैम। वेरी गुड। तो हम जो भी डेटा क्लीनिंग प्रोसेस, जो भी डेटा क्लीनिंग स्टेप्स हम चलाते हैं पावर क्वेरी एडिटर में, वो राइट हैंड साइड हम्म। में अप्लाइड स्टेप्स में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है। ठीक। अंडरस्टूड। यस मैम। वेरी गुड। अब हम प्रोडक्ट वाली फाइल में चलेंगे और मैं आपको यहाँ पर हाँ। जो है ना स्टेप बाय स्टेप सारे टूल्स यूज करके बताऊंगी। जैसे सबसे ओके। पहले यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये देखो चूज कॉलम का ऑप्शन चूज आ रहा कॉलम। है। मैं छोटे हाँ। डेटा में आपको करके बताती हूँ। ठीक है। हम्म। जैसे कि यहाँ पर चूज कॉलम में, इसमें कर, चूज कॉलम में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक चूज कॉलम और एक गो टू कॉलम। चूज हाँ। कॉलम पे क्लिक करूंगी तो चूज कॉलम का मतलब होता है कि अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा है, उसमें से आप हाँ। स्पेसिफिक कॉलम्स को चूज करके शो करना चाहते हो, तो पहले हम अनसेलेक्ट कर लेंगे। अब मेरे मैनेजर ने बोला है कि रिधिमा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट प्राइस, सिर्फ ये 4 कॉलम आपको डेटा सेट में शो करने हैं, बाकी सारे कॉलम्स को रिमूव कर दो। तो मैंने ये हम्म। प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस को चूज किया और ओके कर दिया। ये देखो सिर्फ वही कॉलम्स आए जो मैंने चूज किए थे, प्रोडक्ट नेम, मैम मॉडल नेम। स्क्रीन नहीं चल रही, स्क्रीन। हाँ जी। स्क्रीन बड़ी नहीं है आगे। क्या बोल रहे हो। मैम ये कह रहा था स्क्रीन आगे नहीं बढ़ी, मतलब सेलेक्ट नहीं हुआ। सेलेक्ट नहीं हुआ मतलब, एक मिनट, जस्ट हाँ, जो आप वेट अ सेलेक्ट कर सेकंड, रही थी ना। वेट 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 वेट। हाँ। हाँ। आपके पास वो स्क्रीन नहीं आई डायलॉग बॉक्स की। वो तो आ गई थी मैम, वो आप जो डाटा सेलेक्ट कर रही थी वो डाटा सेलेक्ट नहीं हो रहा था।
मैं फिर से करके बताती हूँ आपको, रुको। हाँ। ओके। तो अभी हम्म। आपके पास डेटा में क्या है? प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है, प्रोडक्ट एसकेयू है, एस प्रोडक्ट क्यू है। नेम है, प्रोडक्ट मॉडल नेम हो नेम गया, है, मॉडल नेम हो गया। और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। बाकी सारे कॉलम्स आपके पास अवेलेबल। ठीक है। हाँ। हमने क्या ठीक। किया, चूज कॉलम में जाके चूज चूज कॉल में कॉलम गए। को क्लिक किया। क्या आपके पास हाँ। चूज कॉलम का डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है? हाँ मैम। ये देखो, मैंने ना पहले अनसेलेक्ट कर लिया सारे कॉलम्स। हाँ। ठीक। ठीक है। अब मेरे हाँ। मैनेजर ने बोला कि रिधिमा, आपको सिर्फ आपने पावर बीआई प्रोडक्ट में ना नेम। प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट के डाटा में सिर्फ प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम, हाँ। प्रोडक्ट हाँ। कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस को सिलेक्ट करना है, चूज करना ओके। है, और ओके करके इनको प्रेजेंट हाँ। करना है। अभी शो हो रहा है? हाँ मैम। ओके कर दिया। तो ये देखो, हाँ। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट मॉडल नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस, सिर्फ ये चार कॉलम्स हैं जो हाँ। शो हो रहे हैं। ठीक हाँ। है। ओके। हाँ हाँ। हाँ ठीक। जी, क्लियर है सिद्धांत? हाँ मैम। वेरी गुड। ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, यहाँ पे रिमूव अदर कॉलम, मतलब जो मैंने अभी स्टेप चलाया था चूज कॉलम हाँ। का, उसकी मदद से मैंने क्या किया, जो इररेलेवेंट कॉलम्स थे उनको रिमूव कर दिया, और जो हटा दिया। पर्टिकुलर हाँ। कॉलम्स थे, जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स थे, उनको चूज करके मैंने प्रेजेंट कर दिया। तो उसकी वजह से एक स्टेप हम्म। अप्लाई हो गया रिमूव अदर कॉलम्स का। हम इस स्टेप को, ये जो क्रॉस नजर आ रहा है, इससे डिलीट भी कर हाँ। सकते हैं। ठीक है। हाँ हो गया। ठीक है। इससे डिलीट कर सकते हैं। अब उसके बाद चूज कॉलम में एक हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है, गो टू कॉलम। गो गो टू टू कॉलम। कॉलम भी वही उसी तरह से काम करता है जैसे चूज कॉलम काम करता है। तो हम गो टू कॉलम में हाँ। जाएंगे। यहाँ पर देखो, मेरे मैनेजर ने बोला कि मुझे जो है ना, अपने लास्ट डेटा सेट में से प्रोडक्ट प्राइस को दिखाओ। मैंने प्रोडक्ट प्राइस को सिलेक्ट किया, ठीक है। ओके किया, ओके कर मेरा दिया। कर्सर जो है ना फटाफट प्रोडक्ट प्राइस पे सेलेक्ट हो हाँ। जाए, मतलब प्रोडक्ट प्राइस के हम्म। कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। हाँ। ठीक है। ओके। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ क्लियर है मैम। वेरी गुड। उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पर लेट सपोज, यहाँ पे एक मिनट। हम्म। यहाँ पर है कि अब लेट सपोज मुझे मेरे मैनेजर ने बोला है कि रिधिमा, ये जो प्रोडक्ट्स का डाटा है, इसमें एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का कॉलम है जो मैं आपको रिमूव करना है, क्योंकि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का डैशबोर्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या हाँ। करूंगी, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट, आगे फॉरवर्ड की को प्रेस करूंगी, और ये देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का कॉलम है। या फिर तो मैं हाँ। माउस से राइट क्लिक करके रिमूव कर सकती हूँ, या रिमूव रोज, हम्म। सॉरी, रिमूव कॉलम्स में जाके रिमूव कॉलम पे क्लिक कर दूंगी, वो कॉलम रिमूव हो जाएगा, और उसका हट जाएगा। स्टेप ठीक। जो है वो राइट हैंड साइड में आ रिकॉर्ड हो जाएगा। गया है। ठीक। कैसे किया, समझ में आया? हाँ मैम। फिर से करके बताऊं? एक बार और बता दीजिए। ओके। ये देखो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का हाँ इसे हमने कॉलम है, सेलेक्ट कर मैंने लिया। इस पे क्लिक किया और इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया। कॉलम में जाके रिमूव कर सकती हूँ, या माउस हाँ। राइट क्लिक करके भी रिमूव राइट क्लिक कर करके सकती रिमूव कर सकते हैं। हूँ, ये रिमूव ठीक। हो जाएगा। ठीक है। हाँ। ओके। समझ में आ गया? उसके बाद, हाँ। उसके बाद होता है जैसे कि रिमूव कॉलम्स में एक रिमूव अदर कॉलम्स का ऑप्शन है। मैं चाहती हूँ हाँ। कि ये जो सब प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है ना, मैं चाहती हूँ कि शिफ्ट दबा के हम्म। ये प्रोडक्ट की प्रोडक्ट सब कैटेगरी, सॉरी, कंट्रोल दबा के प्रोडक्ट की प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, प्रोडक्ट एसकेयू, प्रोडक्ट नेम और मॉडल नेम के अलावा बाकी सारे कॉलम्स डिलीट हो जाएं। तो मैंने जिन जिन हम्म। कॉलम्स को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया है, उन कॉलम्स के हाँ। अलावा बाकी सारे कॉलम्स, जब मैं रिमूव अदर कॉलम्स पे क्लिक करूंगी, सारे कॉलम्स हम्म। डिलीट हो जाएंगे, सिर्फ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, प्रोडक्ट एसकेयू, प्रोडक्ट नेम एंड मॉडल नेम रहेगा। ठीक है। ओके। ठीक। सो ये मैं आपको डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस बता रही हूँ। दिस इज द डेटा हम्म। क्लीनिंग प्रोसेस। ठीक है। ओके। ओके मैम। उसके बाद आ जाता है, जैसे मैं ये दोनों स्टेप्स को ना डिलीट कर देती हूँ।
ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट मेरा टूल है कीप रोज। कीप विप्रो। रोज का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर छोटे डेटा में आपको बताती हूँ। जैसे हम्म। कीप रो में वो सबसे पहले पूछ रहा है कीप टॉप रो, मतलब कि टॉप से आप कौन कितनी रोज को रखना चाहते हो। तो टॉप हाँ। से मैं 2 रोज को रखना चाहती हूँ, तो मतलब कि 1 और 2। और टू। देख रहे हो, 1 फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो रहेगी, सेकंड रो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ डिलीट हो जाएगी। ओके। ओके किया, ये देखो, फर्स्ट हाँ। सेकंड रही, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ रो डिलीट हो गई। ठीक है। डिलीट हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद कीप रोज में हमारे पास बॉटम रो आ जाती है कि नीचे से आप कितनी रोज को रखना चाहते हो। तो नीचे से मैं आप पहले 3 रोज को रखना चाहती हूँ, तो मतलब ऊपर से फर्स्ट और सेकंड डिलीट हो जाएगी। ओके कर दूंगी। ओके ये ओके। देखो, हाँ। वो जो नीचे से फिफ्थ फोर्थ और थर्ड रो थी वो मेरी फर्स्ट सेकंड बन गई, और ऊपर से जो फर्स्ट और सेकंड थी वो मेरी क्या बन वो गई, डिलीट हो वो गई। डिलीट हो गई। डिलीट। ठीक हाँ। है। हाँ। क्लियर है बेटा? हाँ मैम। वेरी गुड। उसके बाद आ जाता है कि कीप रेंज ऑफ रोज। रेंज ऑफ रोज में क्या होता है कि वो पूछ रहा है कि फर्स्ट रो इस पूरे मतलब वन कहाँ से कहाँ तक किलो लेना है? फोर फिफ्थ में से फर्स्ट रो कौन सी रखना चाहते हो। तो मैं रखना चाहती हूँ हाँ। थर्ड रो को, मैं फर्स्ट रो रखना चाहती हूँ। और उसके बाद एक रो को मैं नंबर ऑफ रोज को रखना चाहती हूँ। तो इट मीन्स कि थर्ड रो मेरी फर्स्ट रो बन जाएगी, फर्स्ट और और एक सेकंड रो और हो डिलीट जाएगी। हो जाएगी, और फोर्थ रहेगी और फोर्थ रो फिफ्थ सेकंड हो डिलीट हो जाएगी। जाएगी। ये ठीक। देखो, खाली फर्स्ट रो रह जाएगी। एक मिनट रुको ओके। रुको, मैं फिर से करवाती हूँ। कीप रेंज ऑफ रोज, फर्स्ट रो मेरी थर्ड रो हो जाए और नंबर ऑफ रोज मैंने 2 रखनी है। ओके कर दूंगी, तो ये देखो हाँ। फोर्थ और फोर्थ रहेगी, फिफ्थ वाली डिलीट हो जाएगी। ठीक है। हाँ। और ऊपर से ओके। फर्स्ट और सेकंड वाली भी डिलीट। सेकंड डिलीट हो गई। ठीक है। ठीक है मैम। फिर उसके बाद आता है कीप रोज में एक कीप डुप्लीकेट। इसके लिए मैं क्या करूंगी, न्यू सोर्स में जाऊंगी और एक्सेल वर्कबुक में जाऊंगी, और यहां से इंपॉर्टेंट फाइल। ओपन करेंगे। कैंसिल कर दें? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आपको भी क्लियर, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो। ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। हाँ जी बेटा, एक्सेल की स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ मैम। ओके। यहाँ पर मैं एक छोटा सा डेटा बना रही हूँ, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, देन आ जाता है क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस एंड प्राइस एंड टोटल अमाउंट। ठीक है। ओके। ये मैंने सारा कॉलम्स लिए और यहाँ से मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया। ठीक है। यहाँ पे हम्म। प्रोडक्ट आईडी में 1101 ले रही हूँ, 1102 ले रही हूँ, 111 ले रही हूँ, 1103, 1102, 1103, 1103, 1102, 1101, 1101, 1103, 1104, 1105, 1105, 1104, 1105। ठीक है। तो मतलब हम्म। मेरी जो प्रोडक्ट आईडी है वो एक से ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट हाँ। नेम ले लिया वॉशिंग मशीन। ठीक है। अभी हाँ। मैंने क्या किया हुआ है कि इस प्रोडक्ट नेम का ना कस्टम लिस्ट बनाई हुई है। कस्टम लिस्ट क्या हम्म। होती है कि
हमारे पास एक ना एक ऑप्शन होता है फाइल टैब में, एडवांस ऑप्शन होता है, जिसमें हम जो है ना हाँ। अपनी कस्टम लिस्ट को, जिसे कहते हैं पहले से ही बना के रख सकते हैं, सो दैट कि जब हम डेटा बना रहे हैं एक्सेल में तो हमारे को कोई दिक्कत ना आए, हम सीधे ऑटो फिल करना शुरू कर दें। उसके लिए मैं क्या करूंगी, फाइल टैब में जाऊंगी, ऑप्शंस में जाऊंगी, और एडवांस ऑप्शंस में जाकर एंड में ये एडिट कस्टम लिस्ट आ रही है। कस्टम लिस्ट का मतलब हो रहा है, मतलब होता है कि अपनी तरफ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिस्ट बनाना। तो यहाँ पर जैसे मैंने ना ओके। यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पे, हम्म, ये देखो वॉशिंग मशीन की लिस्ट एंट्री कस्टम लिस्ट बनाई हुई है। वॉशिंग मशीन, स्मार्ट हाँ। वॉच, वॉल वॉच, फैन, राउटर, वाईफाई। राउटर वाईफाई। ओके कर दूंगी, अगेन ओके कर दूंगी, तो अब देखना सीरियल ऑर्डर में आएगा। ये देखो, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, वॉल वॉच, फैन, राउटर आया ना सीरियल ऑर्डर में, हाँ। राइट? क्योंकि मैंने जिस हाँ। ऑर्डर में कस्टम लिस्ट बनाई थी, उसी ऑर्डर में यहाँ पर जब मैंने फर्स्ट सेल में वॉशिंग मशीन लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, ऑटो फिल कर दिया। ऑटो फिल करने का हम्म। ही मेन मकसद होता है कस्टम लिस्ट का, मतलब कस्टम लिस्ट का मेन मकसद होता है कि हमने फर्स्ट सेल में नाम लिखना है, बाकी सेल्स में हमने ड्रैगिंग करनी है, ऑटो फिल करना है हमने। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड लिख लेते हैं, 12, 14, 16, 15 18। अब 16। मेरे को पता है कि मेरी क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज हो रही है बाय 2 एवरी टाइम, हाँ। तो मैं दो सेल्स को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दूंगी, तो वो 2 के डिफरेंस के साथ इंक्रीज होके मुझे क्वांटिटी सोल्ड बता देगा। हम्म। ठीक है। ओके। प्राइस भी मैंने यहाँ पे ले लिया, 1,20,000, 1,40,000, 1,16,000, 60,000, 1,80,000। ठीक है, अब मुझे पता है कि प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो ट्वेंटी रहे थाउजेंड दो तो दो के। मैंने वो दोनों को सिलेक्ट किया और ड्रैग कर दी। हो ठीक है। गए। हाँ। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला एक्सेल में जब भी हम लिखते हैं तो हम हमेशा इज इक्वल टू के साथ स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वांटिटी हम्म। सोल्ड जो है वो सी कॉलम में है, प्राइस मेरा हाँ। डी कॉलम में है, तो डी मैंने कॉलम में। T2 को लिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको D2 के साथ, एंटर कर दिया, तो ये टोटल अमाउंट आ गया। हम्म। हम्म। और इसको ड्रैग कर दिया तो ये बाकी सेल्स के लिए भी मुझे क्या देगा, टोटल अमाउंट टोटल दे देगा। अमाउंट। ठीक है। ओके। अब मैंने इस पूरे डेटा पे क्या करना है, ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। हेडिंग्स को मैं क्या करूंगी, बोल्ड कर दूंगी कंट्रोल B से। ठीक है। एंड अब हम्म। मैं इस पूरे सेल को, इस पूरे डेटा को मैं कंट्रोल A से सिलेक्ट करूंगी और कंट्रोल T से इसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगी। ठीक है। ओके। ओके। अब हम क्या फिर। करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। इसको हम सेव एज में जाके हम एक लोकेशन ब्राउज करेंगे हम्म। और इसको नाम दे देंगे हम डुप्लीकेट डाटा। शीट, डुप्लीकेट डाटा फॉर पावर BI। ओके, एंड इसको ओके। हम कहीं पे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सेव कर लिया। ठीक है। ओके। ये देखो डुप्लीकेट डाटा फॉर पावर BI के नाम से सेव हो गया। अब हम क्या हाँ। करेंगे, हम अपना दूसरी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं पावर क्वेरी एडिटर की। अब हम न्यू सोर्स में चलेंगे, स्क्रीन नजर आ रही है ना बेटा? हाँ मैम। न्यू सोर्स में जाएंगे, क्योंकि मैंने जो अभी फाइल बनाई वो एक्सेल में है, तो हम एक्सेल हम्म। वर्कबुक पे क्लिक करेंगे न्यू सोर्सेज क्लिक में करेंगे। जाके, यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करके डेस्कटॉप। यहाँ से हम देखेंगे वो फाइल। ये देखो, ये रही डुप्लीकेट डाटा फॉर पावर डॉट BI। फॉर भी आई। को मैंने ओपन कर लेंगे। एक मिनट, डुप्लीकेट डाटा के नाम से कर लेते हैं।
ये देखो, ये देखो यहाँ पे, एक मिनट, अभी अभी अपलोड होगी ये। ये देखो शीट नंबर 1 में, ठीक है, ये सारी, एक मिनट, एक मिनट, रुको रुको। न्यू सोर्स में एक्सेल वर्क, एक मिनट, एक मिनट सिद्धांत, वेट करना, ठीक है। ओके ओके मैम। यहाँ से मेरे को नाम चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये फाइल है ना, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है बेटा? हाँ मैम आ गई। ये देखो, न्यू सोर्स से हमें बार बार अपने पावर क्वेरी एडिटर को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने न्यू सोर्स का ऑप्शन दे दिया। हम एक्सेल वर्कबुक पे जाएंगे और जाएंगे। यहाँ से पावर बीआई शीट को ओपन करेंगे। और ये कनेक्ट हो रही है, एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड। ये देख, क्या हो रहा है? लो जी, ये ओपन हो गई है, वेट अ सेकेंड। ये देखो, शीट टेबल नंबर 1 पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, हम्म। अभी लोड हो जाएगी। होगी लोड, ये देखो आपके सामने हाँ। लोड आ गई है, ठीक है। अब इस केस में यस। क्या हो रहा है कि मेरा प्रोडक्ट आईडी जो है ना, एक से ज्यादा बारी रिपीट हो रहा है, मतलब हर एक प्रोडक्ट आईडी हाँ। प्रोडक्ट की वो एक से ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये देखो, कीप रोज में क्या है कि ये कीप प्रो में जाएंगे। मैं चाहती कीप हूँ कि मेरी डुप्लीकेट्स। यूनिक वाली जो वैल्यूज है ना, वो डिलीट हो हम्म। जाए और जो डुप्लीकेट्स हैं वो रहे। तो मैं कीप डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगी, तो ये देखो सारी हम्म। डुप्लीकेट वैल्यूज 1101, 1101, 1102, 1102, 1103, 1103 डिलीट हो जाएंगे, सॉरी रहेंगी, और जो यूनिक वाली वैल्यूज थी वो डिलीट हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। ओके। यूनिक वैल्यूज का मतलब कि जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है नहीं हो रही है वो वो हट डिलीट जाएगी। हो जाएंगी, जो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं वो रहेंगी, ठीक है।
ओके ओके। समझ में आ गया? अब मैं हाँ। ये वाला स्टेप डिलीट कर रही हूँ। मैं आपको यहाँ से रिमूव रोज में से जो है ना रिमूव डुप्लीकेट करके बताती हूँ। ये देखो, जैसे मैं रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगी, वो जो जितनी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो हट गई, ठीक। रिपीट हो रही थी वो सारी डिलीट हो गई। 1101 हाँ। यूनिक वैल्यू, 1102 यूनिक वैल्यू, 1103, 1104, 1105, सारी की सारी वैल्यूज रही, और जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो डिलीट हो गई। ठीक है? ओके। समझ में आ गया? हाँ। ओके, मैं इस स्टेप को डिलीट करती हूँ। अब हम यहाँ से जैसे कि एक और शीट को ओपन करेंगे हम एक्सेल वर्कबुक में। यहाँ से हम ले लेते हैं पावर बीआई शीट। इसको ओपन करते हैं। ये नहीं है। ओके, मैं आपके सामने ना एक शीट बना के दिखाती हूँ आपको। ओके। ये देखो, अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे लिख रही हूँ सीरियल नंबर, हम्म। नेम, ओके। सिटी नेम, सिटी, सिटी कंट्री, नेम। स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे हाँ। सीरियल नंबर लिख रही हूँ 1, 2। टू। दो थ्री। दो रोज मैंने छोड़ दी, 3, 4, 5। फिर एक रो छोड़ी, 6, 7, 8। फिर मैंने 4 रोज छोड़ दी, 9, 10। ठीक है, और यहाँ हाँ। पर मैं लिख रही हूँ रिधिमा, राधिका, राधिका। फिर यहाँ पे मैंने लिखा गरिमा, सिद्धांत, सिद्धांत, हरीश, कोमल, कविता, लोकेश। फिर मैंने यहाँ लिखा जिग्नेश एंड राजा। ठीक है, हाँ। यहाँ पे सिटी नेम में लिख दिया मैंने, जैसे दिल्ली, पठानकोट, जालंधर, बरेली। देन आ गया चंडीगढ़। देन आ गया हमारे पास गुड़गांव। देन आ गया हमारे पास चेन्नई, चेन्नई। देन आ गया हमारे पास शिमला। देन आ गया हमारे पास गोवा। देन दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे कंट्री ओ। में हमने ले लिया इंडिया, इंडिया। इंडिया, इंडिया,
इंडिया, इंडिया, इंडिया, इंडिया, इंडिया। ठीक है, यहाँ पर भी ले लिया इंडिया, इंडिया। ठीक है, स्टेट ले ली हमने हरियाणा, अकॉर्डिंग टू द सिटी। पंजाब, 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 हरियाणा। ये आ गया हमारे पास कर्नाटका। देन आ गया हमारे पास एचपी। ये हो गया हमारे पास जैसे कि हम ले लेते हैं इंडिया, ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हरियाणा ले लेते हैं। ये जैसे मेरे पास ना एक डेटा है, मैंने इस तरह ओके। से क्या किया, इस डेटा पे मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ठीक है, और हाँ जी। तो मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, और कंट्रोल ए करके मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल टी करके इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब डेटा में हाँ। मैं क्या कर सकती हूँ सिद्धांत, कि मैं पावर बीआई में कहते हैं, जैसे कंट्रोल एस करके मैं इसका नाम सेव कर लेती हूँ, ब्लैंक हम्म। डेटा, ब्लैंक डेटा ब्लैक पावर बेटर। बीआई, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हम्म। और इसको हम इस फाइल में सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हाँ। एक्सेल फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं अपना पावर क्वेरी एडिटर टूल ओपन करूंगी। यहाँ पे न्यू सोर्स में जाके एक्सेल वर्कबुक में जाके हमारे पास वही लोकेशन ओपन हो जाएगी। ये देखो, ब्लैंक डेटा ब्लैक पावर डाटा है, प्रोवाइडर। इसको हाँ। ओपन कर लिया मैंने पावर क्वेरी एडिटर में। हम्म। और इसका टेबल वन ले लिया मैंने, ओके कर लिया। ये देखो अभी आएगा, ये थोड़ी 5 मिनट में ये आ गया। ये देखो, रिद्धिमा, हाँ। राधिका, गरिमा, सिद्धांत, हरीश। अब ये जोन जोन सी हम्म। रोज मैंने ब्लैंक छोड़ी थी ना, वहां पे नल हाँ। था। तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल दबा के सारी कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखो, कंट्रोल दबा के सभी को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एंड यहाँ से हाँ। रिमूव। रिमूव रोज में जाकर, ये देखो रिमूव ब्लैंक रोज आ रहा है। ब्लैंक। हाँ। मैं जैसे ही क्लिक करूंगी वो सारे ब्लैंक रोज को रिमूव करके वो क्या करेगा, मेरे पास पूरा का पूरा डाटा क्लीन कर देगा। ठीक है, हाँ। मतलब उसने जो मैंने ब्लैंक रोज छोड़ी हुई थी ना बाय मिस्टेक, वो सारी की सारी ब्लैंक रोज उसने रिमूव कर दी, और बाकी का सारा सीरियल ऑर्डर एक एक सीरियल उसमें सीरीज में आ गया। ठीक है, हम्म। ओके। क्लियर है जिसे कहते हैं सिद्धांत। हाँ हाँ मैम। हाँ मैम। वेरी गुड। अब उसके बाद मैं एक और डेटा सोर्स ओपन करूंगी एक्सेल वर्कबुक हम्म। में। ठीक है, यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट फाइल को ओपन करूंगी मैं। यहाँ से मैं टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री एंड टेबल फोर को सिलेक्ट करके ओके कर लूंगी। तो वो हम्म। सारे टेबल्स मेरे पास जो है ना ओपन होके आ जाएंगे। ये आ गए। हाँ। ओके, मैं सबसे पहले टेबल वन में चलूंगी। ये टेबल वन, यहाँ पे। हम्म, ये देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मेरे जो फुल नेम है ना, उसमें जो रिधिमा का आर है वो छोटा है, आई भी छोटा है, हाँ। DHIMA सारे अल्फाबेट छोटे हैं, बंटा का बी बड़ा है। तो इट मीन्स कि ये हाँ। लोअर केस टू अपर केस का केस है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ना, ये स्प्लिट कॉलम में, स्प्लिट कॉलम में आप देखो, स्प्लिट कॉलम का मतलब होता है कि अगर आपके डेटा में कोई डिलिमिटर है, कोई जिसे कहते हैं कॉमा है,
आपका जो डाटा है वो कॉमा से सेपरेटेड है, स्पेस से सेपरेटेड है, सेमी कॉलन से सेपरेटेड है, तो आप स्प्लिट हम्म। कॉलम का टूल यूज करते हो। ठीक है। ओके ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर वाले ये पहले तीन हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लास्ट के फोर ऑप्शंस यूज करके देख लेते हैं। अब ठीक ये है। देखो लोअर केस टू अपर केस बोला हुआ है, तो यहाँ पर मेरे नाम में सारे अल्फाबेट्स पहले छोटे हैं, फिर बंटा का बी फिर बड़ा बड़ा है, है फिर छोटे। रोशनी छोटा है, शर्मा का हम्म। एस बड़ा है, अविनाश छोटा है, गुप्ता का जी बड़ा है। तो अब मुझे इनको ना क्या करना है कि जो मुझे ना ये नाम फर्स्ट दो कॉलम्स में सेपरेट करना है। तो मैं यहाँ से सीधे बाय लोअर केस टू अपर केस को क्लिक करूंगी, वो देखो सेपरेट हो जाएगा। ये देखो हाँ। रिद्धिमा, रोशनी, अविनाश, हरीश, जिग्नेश, कविता फर्स्ट कॉलम में, बंटा, शर्मा, गुप्ता, शर्मा, शर्मा, वहां गुप्ता से वहां गुप्ता सेकंड अलग कॉलम। हो गया। ठीक है। ओके। स्प्लिट हो गया ना। हाँ मैम। ठीक है। अब उसके बाद हम टेबल हम्म। नंबर टू में चलेंगे। अब टेबल नंबर टू में आप देख सकते हो कि रिधिमा का जो सारे अल्फाबेट्स हैं वो अपर केस में है, बड़े हैं। बंटा का बी लोअर केस में है। लोअर के लिए केस में हम है। क्या करेंगे, स्प्लिट कॉलम में जाएंगे और अपर केस टू लोअर केस में स्प्लिट करना है। तो हम इसको क्लिक हम्म। करेंगे, तो वो क्या करेगा, जो नाम अपर केस में है वो फर्स्ट कॉलम में, और जो नाम हमारे लोअर केस में है वो अलग कॉलम में सेपरेट कर देगा। और जो लोअर में है और। हाँ जी। हम्म। यस हाँ सिद्धांत, मैम। ओके। समझ में आ रहा है ना। हाँ। नहीं, मेरे को हाँ। बताओ, अगर कहीं पे डाउट है तो मैं आपका डाउट क्लियर करती हूँ। नहीं नहीं मैम, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। क्योंकि मैं इजी डेटा के साथ, जो नॉर्मल सिंपल डेटा है ना उसके साथ आपको सिखा रही हूँ, तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है। अब हाँ। टेबल नंबर थ्री में चलेंगे, नॉन डिजिट टू डिजिट। नॉन डिजिट का मतलब होता है कि यहाँ पर ये देखो नाम लिखा हुआ है रिधिमा, हम्म। फिर उसके बाद डिजिट तो लिखे डिजिट में हुए हैं नहीं है। 1 2 3 4 5। हम्म। अब स्प्लिट कॉलम में हाँ। चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे बाय नॉन डिजिट टू डिजिट। ये देखो नाम जो है फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, डिजिट्स हमारे सेकंड डिजिट अलग हो कॉलम जाएंगे, नॉन हो डिजिट अलग जाएंगे। हो। ठीक है। हम्म। क्लियर है। हाँ। हाँ मैम। ठीक है। अब हम टेबल नंबर फोर में चलेंगे, यहाँ पर है डिजिट टू नॉन डिजिट। हम इसको स्प्लिट करेंगे, डिजिट टू नॉन डिजिट। हाँ। ये क्या हो गया, जो डिजिट्स थे वो फर्स्ट कॉलम में स्प्लिट हो गए और नाम जो है सेकंड कॉलम में आ गए। ठीक है। डिजिट सेकंड कॉलम में आ गए। हाँ जी। ठीक है मैम। क्लियर है। तो इस अभी तक मैंने आपको जितने भी ऑप्शंस करवा के दिखाए हैं, करके दिखाए हैं, वो सारे ऑप्शंस हमारे डेटा क्लीनिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो हाँ। आज हम इतना ही ठीक। करेंगे। आप अभी मेरे को बताओ कि किसी ऐसे ऑप्शन में जो आपको समझ ना आया हो। नहीं नहीं नहीं, सारे ऑप्शन समझ में आ गए मैम। हाँ, क्योंकि जो ये सेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आई थिंक हाँ। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी इस सेशन की। ठीक है ना, तो ओके आप मैम। रिकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग से यस मैम। आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, मैं ये कह रहा था मैम कि जैसे प्रैक्टिस करने के लिए फाइलें वगैरह वो तो हाँ, बना ही लेंगे। वो मैं ऐसा करूंगी, नीरज सर के साथ शेयर कर दूंगी, वो आपको आगे हाँ। शेयर कर देंगे। ठीक है। ओके या जो ओके हमारा ओके मतलब। व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें मैं हाँ। आपको शेयर कर दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक ठीक, उससे ना मैं जितना आपने बताया मैं वो प्रैक्टिस कर लूंगा। हाँ, प्रैक्टिस करना। ये जितनी भी फाइल्स मैंने आज प्रैक्टिस कराई हैं, ये सारी मैं वो शेयर सारी। कर दूंगी, नीरज सर के साथ शेयर कर दूंगी, वो आगे आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, फिर करने के बाद जो भी डाउट रहता है मैं कल बताता हूँ हाँ मैम। हाँ, आप कल की क्लास में मुझसे डाउट्स ले लेना। ओके मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू चलो मैम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू।